नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव और एकादश भाव से धन योग कैसे बन सकता है, इसको समझाऊंगा और एक अलग से भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो ज़्यादातर कुंडलियों में मिलेंगे योग। यानी ये ऐसे योग हैं जो सार्वभौमिक हैं, किसी भी कुंडली में मिल सकते हैं। जो जन्म कुंडली का त्रिकोण स्थान है, लग्न पंचम नवम, इसे हम लक्ष्मी स्थान बोलते हैं और जो केंद्र स्थान है इसे विष्णु स्थान बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी। पहले आपको क्या करना है, देखिए ग्रहों में हम दो समूहों में ग्रहों को बांट सकते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनको हम परस्पर मित्र कंसीडर करते हैं। बुध, शुक्र, शनि और राहु, इनको हम परस्पर मित्र कंसीडर करते हैं। केतु को तटस्थ रखते हैं। तो नियम क्या है, सूत्र क्या है, जहां से आप धन योग देख सकते हैं, पंचम भाव और एकादश भाव से यह नियम बनेगा। जन्म कुंडली के पांचवें भाव में कोई ग्रह स्वाग्रही हो, सूर्य स्वाग्रही हो, चंद्रमा स्वाग्रही हो, मंगल स्वाग्रही हो या बृहस्पति स्वाग्रही हो, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति में से कोई एक ग्रह स्वराशि का होके बैठा हो और एकादश भाव में उसका कोई मित्र बैठा हो। एकादश भाव में जो ग्रह बैठेगा वह क्या करेगा, पांचवें भाव पर दृष्टि डालेगा। इसी प्रकार से पांचवें भाव में बुध बैठा हो स्वराशि का, शुक्र बैठा हो स्वराशि का या शनि स्वराशि का होकर के बैठा हो और एकादश भाव में उसका मित्र ग्रह हो। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि पंचम भाव में कोई ग्रह स्वराशि का हो और जो ग्रह स्वराशि का है पंचम भाव में, उसका कोई मित्र एकादश भाव में बैठ करके दृष्टि डाले पंचम भाव पर, यानी उस स्वाग्रही ग्रह के ऊपर, तो धन योग बन जाता है। यही नियम अपोजिट भी हो जाएगा। कैसे, कोई भी ग्रह एकादश भाव में स्वराशि का होके बैठा हो और पंचम भाव से उसका मित्र उस पर दृष्टि डालता हो तो धन योग बन जाएगा। अब इसी उदाहरण को और स्पष्ट करते हैं। मान लेते हैं कि पंचम भाव में बुध मिथुन राशि का होकर के बैठा हुआ है, तो पंचम भाव में बुध मिथुन राशि में क्या हो गया, स्वाग्रही हो गया, स्वराशि का हो गया। अब इस बुध के ऊपर एकादश भाव से दृष्टि पड़े, किसकी दृष्टि पड़े, जो बुध के मित्र हों। कौन कौन से ग्रह मित्र होंगे, शुक्र होगा, शनि होगा, राहु होगा। केतु को इस योग में नहीं लेंगे। यानी अगर बुध स्वाग्रही होकर के बैठा है तो एकादश भाव में शुक्र, शनि या राहु हो। अगर पंचम भाव में शनि स्वाग्रही होकर के बैठा है तो एकादश भाव में बुध हो, शुक्र हो या राहु हो। वहीं अगर पंचम भाव में शुक्र स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है तो एकादश भाव में हमें बुध मिल जाए, शनि मिल जाए, राहु मिल जाए। मित्र प्लानेट जो पंचम भाव में स्वाग्रही है उसका मित्र प्लानेट मिलना चाहिए। अब मान लेते हैं कि एकादश भाव में बृहस्पति स्वराशि का है, 11वें घर में बृहस्पति स्वराशि का है। ये पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है, अब पंचम भाव में बृहस्पति जब स्वराशि, एकादश भाव में बृहस्पति स्वराशि का है तो बृहस्पति के ऊपर पंचम भाव से यानी सातवीं दृष्टि का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। बृहस्पति एकादश में स्वाग्रही है तो पंचम भाव से बृहस्पति का मित्र, चाहे सूर्य, चाहे चंद्रमा, चाहे मंगल की दृष्टि एकादश भाव में जाएगा तो धन योग बनेगा।
एकादश भाव और पंचम भाव दोनों से इन योगों को आप देख सकते हैं। कोई भी ग्रह पंचम भाव में स्वराशि का हो, मित्र की दृष्टि एकादश भाव से पा जाए, या कोई ग्रह एकादश भाव में स्वराशि का हो और पंचम भाव से उसके ऊपर मित्र की दृष्टि पड़ जाए, तो यह योग बन जाता है, धन योग बन जाता है। इसके अलावा इसी योग को आप त्रिकोण के स्थानों पर और केंद्र के स्थानों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुंडली में 3 भाव, 6वां, 8वां और 12वां, ये दुख स्थान होते हैं। तो अगर कोई भी ग्रह दुख स्थान को छोड़ करके 6, 8, 12 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा कहीं भी स्वराशि का होके बैठा होगा, द्वितीय भाव में ग्रह स्वराशि का हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम में, दशम में, एकादश भाव में कोई भी ग्रह स्वराशि का है और उसके ऊपर उसके मित्र की दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि होगी तब नहीं, कोई भी ग्रह स्वराशि का है और उसके ऊपर उसके मित्र ग्रह की दृष्टि है कुंडली में 6, 8, 12 भाव को छोड़कर किसी भी भाव में, तो भी वह ग्रह धन दिलाने में मदद करता है, उस ग्रह के द्वारा धन योग का निर्माण हो जाता है। अब इसमें भी अलग अलग भावों में अंतर आएगा। कोई ग्रह लगन में स्वाग्रही हो रहा है, लगन जो कि एक त्रिकोण स्थान है जिसे लक्ष्मी स्थान बोलते ही हैं, पंचम जो है लक्ष्मी स्थान है, नवम लक्ष्मी स्थान है, यानी त्रिकोण स्थान में कोई ग्रह स्वराशि का है और उसका मित्र देख रहा है तो ज़्यादा बढ़िया धन योग है। वहीं अगर द्वितीय भाव में कोई ग्रह स्वराशि का हो, एकादश भाव में स्वराशि का हो, धन भाव और लाभ भाव में स्वराशि का हो और उसके ऊपर उसके मित्र की दृष्टि हो, तो भी धन योग बन जाता है। यानी कुल मिलाकर के स्वाग्रही ग्रह के ऊपर अगर किसी मित्र ग्रह की दृष्टि जा रही है तो वह ग्रह कुंडली में धन योग का निर्माण करने लग जाता है। वहीं अगर कोई ग्रह स्वराशि का है और उसके ऊपर उसके मित्र ग्रह की दृष्टि भी है, साथ ही साथ उस ग्रह के साथ कुछ और अच्छी बातें जुड़ जाएं, तो धन योग और भी प्रबल हो जाएगा। और अच्छी बातें कैसे जुड़ सकती हैं? जैसे मान लीजिए कि वह ग्रह जो धन योग बना रहा स्वराशि का होके बैठा है, वह शुभ कर्तरी योग में आ जाए, उसके ऊपर मित्र ग्रह की दृष्टि तो हो ही, साथ ही साथ किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि, बृहस्पति धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि पहुंच जाए। वह ग्रह जो स्वराशि का है जिसके ऊपर उसके किसी मित्र की दृष्टि है, वह ग्रह जो है पुष्कर नवमांश में है, पुष्कर भाग में है, वर्गोत्तम है, तो धन योग और अधिक प्रबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह स्वराशि का है, पंचम भाव में मान लिए स्वराशि का हो गया सूर्य, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई तो धन योग बना। लेकिन अब मान लीजिए सूर्य पाप कर्तरी योग में है तो धन योग जो होगा वह थोड़ा सा क्षीण हो जाएगा। हर कोई योग अपने बल के आधार पर, अपनी शुभता के आधार पर जीवन में प्रभाव देता है। तो अगर पाप कर्तरी योग बन गया, जो ग्रह इस योग को बना रहा वह विष नवमांश में है, मृत्यु भाग में है, तो योग में क्षीणता आ जाती है, योग के बल में कमी आ जाती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए फलादेश करना चाहिए। अब मान लीजिए कि द्वितीय भाव में सूर्य महाराज बैठे हैं, सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि चली गई, मित्र की दृष्टि चली गई, अब बृहस्पति भी देख दिया, बृहस्पति उसका दूसरा मित्र है, तो योग और भी प्रबल हो गया। यानी कि जो नियम बताया गया आपको कि कोई ग्रह स्वराशि का है उसके ऊपर उसके मित्र की दृष्टि हो, अगर जो दृष्टि डालने वाला ग्रह है, जो मित्र ग्रह है, उसके एक से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो योग और भी अधिक पुष्ट हो जाएगा। पंचम भाव में बुध स्वाग्रही है और शुक्र शनि दो के दोनों मित्र हैं, बुध के दोनों ही दृष्टि डाल दिए तो योग और भी प्रबल हो जाएगा। यही योग 2 कुंडलियों में बने हों, लेकिन एक की कुंडली में स्वराशि वाले ग्रह पे एक मित्र ग्रह की दृष्टि हो, दूसरे में 2 मित्र ग्रह की दृष्टि हो, तो दोनों के फलादेश में अंतर आ जाएगा, दोनों को जीवन में अलग अलग प्रकार के फलों का अनुभव होगा। तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ख्याल रखते हुए ही फलादेश करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर जो ग्रह राजयोग बना रहा है, स्वराशि का है,
और मित्र की दृष्टि पा रहा। अगर वह ग्रह अस्त हो गया है तब अस्त ग्रह विकल अवस्था में होता है, अस्त ग्रह के द्वारा बनाया गया अच्छा योग काम नहीं कर पाता है, विफल हो जाता है। इसलिए अगर वह ग्रह अस्त है तब धन योग की उम्मीद करना बेकार है। अगर वही ग्रह वक्री हो गया है तो योग और प्रबल हो जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह को कौन सा बल मिल जाता है? चेष्टा बल मिल जाता है। चेष्टा बल क्या होता है? चेष्टा मतलब होता है इफर्ट करना, प्रयास करना। यानी जो ग्रह कुंडली में आपके वक्री होता है वह आपको अपने फलों को देने के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट लगाता है, अधिक प्रयास करता है। अगर उस ग्रह के द्वारा कोई एक अच्छा योग बना हुआ है तो अच्छे योगों को देने के लिए, अच्छे फलों को देने के लिए वह अधिक प्रयास करेगा। वही बुरा योग बना होगा और उस योग में ग्रह वक्री होगा तो बुरे फलों को देने के लिए अधिक प्रयास करेगा। तो यहाँ पे दो विषय आपको समझना है। एक तो पहला जो अच्छा है वह पंचम और एकादश भाव का सर्वोत्तम धन योग है। पंचम भाव का स्वराशि का ग्रह मित्र की दृष्टि पाए या एकादश भाव का स्वराशि का ग्रह मित्र की दृष्टि पाए तो यह सबसे अच्छा वाला योग है। इसके अलावा 6, 8, 12 को छोड़ के कुंडली के किसी भी भाव में ऐसा ही योग बने तो वो भी धन देने वाला होता है। अब मान लीजिए एक मित्र ग्रह देख रहा है और एक शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, तब योग भंग हो जाएगा। पंचम भाव में बुध स्वराशि का है, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है और कहीं ना कहीं से मंगल की भी दृष्टि आ गई है तो यह धन योग भंग हो जाएगा। यानी बुध के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ने से योग बना, फिर मंगल की दृष्टि आई, योग कटा, यानी वह सम हो जाता है। योग और दुर्योग दोनों से बाहर होकर के सम हो जाएगा। अन्य परिस्थितियों के अनुसार वह अपना फलादेश करेगा। अब यहाँ पर अगर कोई ग्रह आपका स्वराशि का है, उसके ऊपर किसी मित्र की दृष्टि है, तो क्या आप इस योग को मजबूत करने के लिए उस ग्रह का स्टोन पहन सकते हैं? देखिए, पंचम भाव में कोई ग्रह होगा, उसके ऊपर जिसकी दृष्टि है एकादश भाव में, अगर जिस ग्रह के द्वारा यह योग बना है वह ग्रह आपके लगन का मित्र होगा, तब आप स्टोन पहन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है स्वराशि का होकर के और एकादश भाव से बृहस्पति की दृष्टि है, तो इस योग में धन योग बन गया। अब इस धन योग को और प्रबल करना चाहें तो मंगल का स्टोन पहना जा सकता है, क्योंकि मंगल कर्क लगन के लिए क्या है? मित्र ग्रह है। लेकिन अगर ग्रह मित्र नहीं है लगन का, तब स्टोन पहनना नहीं है, आपको स्टोन नहीं पहनना, अन्यथा आपको शारीरिक रूप से परेशानियां आने की संभावनाएं रह सकती हैं। उम्मीद है कुंडली में स्वाग्रही ग्रहों से जुड़ा हुआ 2 प्रकार का धन योग जो मैं बताया हूं, इसे आप आजमाएंगे। कॉमन नियम है, कोई इसमें स्पेशल चीज़ें नहीं है कि रेयर कुंडलियों में मिले, बहुत सारी कुंडलियों में यह योग आपको मिल सकते हैं।